बोलो राम जी महाराज की जय। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीयो वंदन राम जी, जा मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जाए पार। राम नाम सुख राम कहे, रटे प्रीत सुआए। मोख मुगत की क्या चली, परम मोक्ष जहाँ जाए। जोगिया गगन मंडल घर किया रे। जोगिया गगन मंडल घर किया रे। जोगिया गगन मंडल घर किया। दिन दिन रूप चढ़े देहि पर। दिन दिन रूप चढ़े देहि पर। महामीरस पिया रे। जोगिया गगन मंडल घर किया। जोगिया गगन मंडल घर किया। गुरु परताप साध संग भेजा। प्रेम प्रीत तत सीना। मेरे रामा प्रेम प्रीत तत सीना। निश दिन राम नाम लिव लागी। निश दिन राम नाम लिव लागी। पंख लाल रस पीना। जोगिया गगन मंडल घर किया।
बोलो राम। राम। सतगुरु सुखराम जी महाराज अपनी वाणी में समाधि की बात बता रहे हैं कि जोगिया गिगन मंडल घर किया और दिन दिन रूप चढ़े देही पर महा अमीरस पिया। महाराज कह रहे हैं कि जब हम सांसों सांस का भेद सतगुरु से लेते हैं और हमें सत शब्द की जागृति हो जाती है तो हमारा 10वें द्वार तक पहुंचने का रास्ता साफ हो जाता है। और उसी के क्रम में महाराज ने समझाया कि जोगिया गिगन मंडल घर किया, दिन दिन रूप चढ़े देही पर महा अमीरस पिया। तो जब साधक भजन करते हैं, सिमरण करते हैं और उनके कंठ कमल पे जागृति हो जाती है तो महाराज कह रहे हैं कि भजन में बैठने पर उनको जब भजन करते हैं तो करते करते मुख मीठा हो जाता है और अमृत के समान उनको लगता है। महा अमीरस पिया, अमीरस पीने का मतलब ये है कि अमृत पीने से और जीव अमर हो जाता है। और ये सांसों सांस की साधना जो है भेद के द्वारा करने से भी जीव आवागमन से मुक्त हो जाता है और एक ना एक दिन उसकी स्थिति ऐसी बनती है कि वो गिगन मंडल में पहुंच करके और आनंद ब्रह्म में पहुंच जाता है तो उसका आवागमन मुक्त हो जाता है। तो यही अमीरस पीना है। आगे महाराज बता रहे हैं, गुरु प्रताप साध संग भेटिया प्रेम प्रीत तत् चीना। अब यहां महाराज जी बता रहे हैं कि हमने अपने सतगुरु जी से सांसों सांस का भेद धारण किया, भेद लिया और प्रेम प्रीत तत् चीना। प्रेम प्रीति का मतलब है कि हमने भजन के द्वारा सांसों सांस भेद के द्वारा भजन किया। तो महाराज कह रहे हैं कि नियम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव और जीव मिलावे सुरत में तो सुरत मिलावे पीर। तो प्रेम से भजन करने पर, नियम से भजन करने पर हमें प्रेम जागृत हो जाता है। नियम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, और जब प्रेम हो जाता है तो हमारी जीव आत्मा जागृत हो जाती है। और जीव मिलावे सुरत में, जब जीव आत्मा जागृत हो गई, सुरती शब्द का मेल हो गया तो सुरत मिलावे पीव, तो वही सुरती जो है वो हमें परमात्मा से मिला देती है। तो यहाँ महाराज बता रहे हैं कि गुरु के प्रताप से हमने नाम की साधना, गुरु जी से सांसों सांस का भेद लिया और कंठ कमल पे अपने शब्द की जागृति की। प्रेम प्रीत तत् चीना, सतगुरु से सच्चा प्रेम करके सांसों सांस भजन करके उस नाम की हमने जागृति कर ली। निस्दिन नाम नाम लिव लागी बंक नाल रस पीना। तो महाराज जी फरमाते हैं कि निस्दिन राम नाम लिव लागी। अब निस्दिन का मतलब यह है कि हमने सांसों सांस भजन किया। महाराज कह रहे हैं, जा दिन सू सिवरण लग्या निश दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोए में जागी नाड़ी विचार। जा दिन से सिमरण लगा निश दिन धारो धार। महाराज जी कह रहे हैं, ग्यारह गुरु जी से ज्ञान लेकर जब हमने धारो धार भजन किया, सिमरण किया, तो चेतन हुआ पल दोए में जागी नाड़ी विचार। तो हमारा शब्द जो है वो कंठ कमल पे जागृत हो गया और हमारी नाड़ियां सब चेतन हो गई। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि निस्दिन राम नाम लिवलागी बंक नाल रस पीना। तो जोरावर होके रात दिन भजन किया, कंठ कमल पे शब्द की जागृति हुई पहले, उसके बाद हृदय कमल पे नाम की जागृति हुई, फिर नाभि में उनका मथन हुआ, नाभि में ध्यान पहुंचा
उसके बाद ब्रह्म स्थान, गणेश स्थान, और उसके बाद महाराज कह रहे हैं बंकनाल, जहाँ शेषनाग जी का स्थान है, वहां पर हमारा ध्यान पहुंच गया और हमने वहां का उसके सुख को, बंकनाल के सुख को प्राप्त किया। गर्जी गिगन धुरन दुजाली, जल बिन पवन रस पिया। यहां महाराज जी पर बताते हैं कि श्वास उसास में भजन करना ही जल बिन पवन रस पीना है। मतलब कि सांस उसास में जब हमने भजन किया तो महाराज कह रहे हैं कि नाम की जागृति ऐसी हुई कि हमारे पूरब के 6 कमलों का छेदन हो गया और बंकनाल में हमारा शब्द उलट गया। तो यहां महाराज जी बता रहे हैं कि निस दिन राम नाम लिव लागी, बंकनाल रस पीना, गर्जी गिगन धरण दूजानी, जल बिन पवन रस पिया, और नदियां चली पिछम के गेले, सुरत सबद संग किया। सुरती शब्द का मेल हो गया और पिछम घाटी का रास्ता जो है वो खुल गया। पिछम घाटी का रास्ता कौन सा है? जब हमारे 6 कमल पूरब के छेदन हो जाते हैं, उसके बाद बंकनाल में शब्द उलट जाता है, तो वो पिछम का रास्ता है। उसके बाद हमारे 21 स्वर्ग हैं, तो 21 स्वर्गों में होता हुआ ध्यान हमारा जो है वो मेरुदंड में पहुंच जाता है। तो महाराज जी बता रहे हैं कि नदियां चली पिछम के गेले, सुरत सबद संग किया, धर्म राय सिर पांव दिराया, सुरत सबद मिल कीना। अब हमारा ध्यान महाराज जी बता रहे हैं कि मेरुदंड पे आ गया। मेरुदंड पे धर्मराज का स्थान है। तो महाराज कह रहे हैं कि जब भजन होता है जोरावर होकर के और धर्मराज साधक को वहां रोक के रखता है, लेकिन नाम का प्रताप ऐसा होता है कि फिर वो रास्ता उसको मिल जाता है साधक को, और धर्मराज के शीश पर पैर रख करके और आगे का रास्ता मिल जाता है। तो यहाँ महाराज जी बता रहे हैं कि धर्म राय सिर पांव दिराया, सुरत सबद मिल कीना। धर्मराज के सर पे पैर रख करके और आगे को शब्द हमारा चल गया, तीनों चले मेर सु आगे, त्रिवेणी सुख लीना। अब महाराज जी कह रहे हैं कि मेरुदंड के बाद त्रिकुटी में स्थान पहुंचता है ध्यान। तो त्रिकुटी में हमारा त्रिवेणी है, गंगा जमुना सरस्वती, तीनों का मिलन होता है, इड़ा पिंगला सुकमणा नाड़ियां हैं। तो यहां महाराज जी बता रहे हैं कि तीनों चली मेर सु आगे, तीनों नाड़ियों में जो है वो भजन होने लगा और ध्यान वहां पहुंच गया। त्रिवेणी सुख लीना, तो वहां त्रिकुटी में जाकर के त्रिवेणी स्नान का सुख लिया। चंद सूर उलट पलटाया, सुकमण का संकीना। तो महाराज फरमाते हैं यहाँ पे कि सुकमणा सांस, जब हमारी सांसों सांस चलती है, त्रिवेणी में जोरावरों के भजन होता है, तो सुकमणा सांस चलने लगती है। सुकमणा सांस कब चलती है? एक तो समाधि में जाने में सुकमणा सांस चलती है, और दूसरी जब किसी की मृत्यु होने वाली होती है तो आधा घंटा पहले सुकमण सांस चलती है। तो सुकमण सांस का ये प्रताप है कि सुकमण सांस जब चलती है तो वो जीव को सत शब्द जागृति हो जाती है और वो समाधि में ले जाती है सुकमण सांस। तो महाराज जी यहाँ बता रहे हैं कि चंद्र सूर उलट पलटाया, सुकमण का संग लिया, आद पुरस अलख अविनाशी सो मिल अर्जन जिया। तो वहां पर 10वें द्वार का रास्ता खुल जाता है और 10वें द्वार वहां से दिखाई देने लगता है। 10वें द्वार का रास्ता खुल जाता है। निस्दिन ध्यान लगा सुन माही, निज मन होए, मन निज मन होए चीना। तो अब यहां से महाराज जी फरमा रहे हैं 10वें द्वार पे ध्यान पहुंच गया और मन जो था वो हमारा निज मन हो गया और परमात्मा के नाम में गरक हो गया। निस्दिन ध्यान लगा सुन माई, निस्दिन निज मन होए चीना, जन सुख राम मिलिया सुन सागर। तो महाराज जी बता रहे हैं कि ऐसा नाम का प्रताप है कि 10वें द्वार में जाकर जीव समा गया
और 10वें द्वार का आनंद लेने लगा। पीव परस अंग भीना, तो महाराज कह रहे हैं वहां पे जीव जाकर के उस सुख का आनंद लेता है और जीव जो है वो समाधि में पहुंच जाता है। तो महाराज जी फरमाते हैं कि सतगुरु के प्रताप से जो इस ज्ञान को धारण कर लेता है, सांस उसांस के भेद को, उसके जीव का कल्याण हो जाता है, उसका आवागमन मिट जाता है। ऐसा ज्ञान है, महाराज जी कह रहे हैं कि इसके समान तीनों लोगों में और कोई ज्ञान नहीं है। जो इसको धारण कर लेता है तो उसका आवागमन छूट जाता है और इस संसार के जंजाल से उसे जो है वो मुक्ति मिल जाती है। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि इस ज्ञान को धारण करो, महाराज के ज्ञान को सुनो, समझो और मानो। यही हमारी मुक्ति का मार्ग है। इसके अलावा अगर हम कोई और ज्ञान धारण करते हैं तो हमारे जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए महाराज के ज्ञान को सुनो, समझो और मानो और धारण करो, इसी में हमारे जीव का कल्याण है। बोलो सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो।